परिषद के छात्रों को हाईकोर्ट से जमानत मिली। ग्वालियर ट्रेन में सवार बीमार कुलपति की मदद कर मुसीबत में फंसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 2 पदाधिकारियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। हाईकोर्ट ने उन्हें डकैती के मामले में जमानत दे दी। इससे पहले जिला न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। इस मामले ने बेहद तूल पकड़ लिया था। दरअसल दिल्ली से 10 दिसंबर को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होकर दक्षिण एक्सप्रेस ट्रेन से वापस लौट रहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को दक्षिण एक्सप्रेस ट्रेन के स्लीपर कोच S3 में सफर करते वक्त शिवपुरी के एक निजी विश्वविद्यालय के कुलपति रणजीत सिंह यादव की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें ग्वालियर रेलवे स्टेशन पहुंचने पर रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ी हाईकोर्ट जज की कार के ड्राइवर से गाड़ी छीनकर अस्पताल भेजाया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने बीमार व्यक्ति की मदद के नाम पर जबरन ग्वालियर हाईकोर्ट जज की गाड़ी छीन ली थी। इसके बाद उनके विरुद्ध जीआरपी और हाईकोर्ट जज के ड्राइवर की शिकायत पर ग्वालियर के पड़ाव थाने में डकैती की धाराओं में FIR दर्ज की गई थी और उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पूरे प्रदेश में छात्रों की रिहाई के लिए आंदोलन छेड़ दिया था। खुद मुख्यमंत्री ने मामले में संज्ञान लिया और पूरे मामले के जांच के बाद आदेश दिए। इस घटना के बाद से ही छात्रों की रिहाई के लिए लगातार मूवमेंट चल रहा था। सोमवार को इस मामले में ग्वालियर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और छात्रों को जमानत मिल गई। ग्वालियर अभी तक को जानकारी देते हुए छात्रों के वकील BPS चौहान, छात्र के पिता कमल स्रोती व संदीप वैष्णव ने कहा, एक्चुअली हुआ ये था कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता दिल्ली से एक लीगल सेमिनार में भाग लेकर ग्वालियर लौट रहे थे। एक व्यक्ति का रेल में स्वास्थ्य खराब हुआ। परिषद के छात्रों ने उसको हर संभव सहायता उपलब्ध कराना चाहिए। मुरैना में चिकित्सक ने बताया कि उसको हार्ट अटैक हुआ है और ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर पोर्च में आपको एक एम्बुलेंस मिलेगी। छात्र ग्वालियर में ट्रेन रुकते ही उस व्यक्ति को लेकर पोर्च में आए हैं। वहाँ एक सरकारी गाड़ी उनको मिली और उसे लेकर वो हॉस्पिटल ले गए हैं। दुर्भाग्य से वो कुलपति महोदय की डेथ हो गई। एक नया दुर्भाग्य ये रहा कि इन छात्रों के विरुद्ध डकैती अध्यादेश के अधिनियमों के तहत प्रकरण दर्ज हो गया। उन छात्रों को न्याय प्रदान हो, चूंकि उनका आपराधिक मंशा कहीं नहीं थी। दूसरी बात ये थी कि उन्होंने एक बीमार व्यक्ति का जीवन बचाने के लिए जो प्रयास किया, उस नाते वो पूरा इंटेंशन तो था नहीं कहीं क्रिमिनल इंटेंशन, इसलिए वो सारा कृत्य हुआ है। इन फैक्ट्स को भी माननीय न्यायालय ने मद्देनजर रखा। विधि के छात्र हैं, कानून का पालन करने वाले छात्र हैं, लोगों की मदद करने वाले छात्र हैं। इस बात को मद्देनजर रहते हुए माननीय न्यायालय ने जमानत स्वीकार की है और उनको न्याय प्रदान किया है। इसके लिए माननीय न्यायालय का बहुत बहुत आभार। आज जो मानवता शर्मसार हो रही थी, आज मानवता की जीत हुई है और न्यायालय ने इस बात को सुना। और मैं सबसे ज़्यादा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक एक कार्यकर्ता, एक एक छात्र जिन्होंने पूरे मध्य प्रदेश के कॉलेजों को बंद किया और उन्होंने एड़ी चोट लगा दी, और मीडिया का भी मैं शुक्रगुजार हूँ और न्यायपालिका का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस बात को समझा। ये एक प्रकार से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, सेवाभावी कार्यकर्ताओं की जीत है। ये न्याय और मानवता की जीत है और कहीं ना कहीं इस प्रकार विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता ने जो सामर्थ्य दिखाकर सेवा भाव किया था और जिस मानव धर्म को देखते हुए जिस उद्देश्य के लिए उस वाहन का उपयोग किया था वह और एक जान बचाने के लिए जो काम किया था, आज पर यह न्यायपालिका ने ध्यान में रखते हुए दोनों कार्यकर्ता को रिहा किया है। साथ ही दोनों ही कार्यकर्ता कहीं ना कहीं समाज में प्रेरणा का केंद्र बने हैं और इस प्रकार लोग इस मुहिम से जुड़ के सेवा भाव के साथ में सेवा करने का विचार अब करेंगे। कहीं ना कहीं जिनके मन में एक प्रश्न खड़ा हो रहा था कि कहीं सेवा करने से इस प्रकार का आरोप या पुलिस बार बार बुलाएगी, लेकिन आज कार्यकर्ताओं और पूरे प्रदेश में जो आंदोलन चरणबद्ध तरीके से साप्ताहिक आंदोलन परिषद के कार्यकर्ता ने किया है, उसके बाद ये जीत हमारी हुई है। ये विद्यार्थी परिषद इसका अभिनंदन करता है और दोनों कार्यकर्ता का सराहना करता है।